पटना के ज्ञान भवन में डाक टिकटों की प्रदर्शनी लगने वाली है। लोग बहुत सारे जगह ऑर्केस्ट्रा और इसके बाद देश का नौटंकी नाच देखने चले जाते हैं। गांधी जी का पहला स्टाम्प है। कितने स्टाम्प आ रहे हैं सर? करीब 20,000 सुपर स्टाम्प आएंगे। अलग अलग तरीके का स्टॉल बनाया गया है। इसी में स्टाम्प लगाए जाएंगे। 250 साल पुराना स्टाम्प भी रखा जाएगा और 8-10 हॉल बनाए गए हैं। कहीं पर आपका म्यूजिक कंपटीशन होता रहेगा, कहीं पर डांस कंपटीशन होता रहेगा। कबूतर से जो डाक जाता था उसको रिक्रिएट करेंगे और वो हमारी चिट्ठी यहाँ से ले जाकर के बांकीपुर डाकघर तक पहुंचाएंगे। शारदा सिन्हा जी हैं, उन पर हम लोग एक जारी करेंगे स्पेशल कवर। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हम लोग उन्हीं को बनाए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे बीच वो नहीं रही। अभी हम पटना के ज्ञान भवन में हैं और पटना के ज्ञान भवन में 28, 29 और 30 तारीख को डाक टिकटों की प्रदर्शनी लगने वाली है। विश्व के तमाम बड़े बड़े प्रसिद्ध टिकट जो पुराने समय के हैं वो टिकट यहां पर लाए जा रहे हैं और भारत या हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक उस टिकटों को यहां पर आकर मुफ्त में देख सकता है। अभी हमारे साथ चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ बिहार श्री अनिल कुमार जी हैं और हम बताएंगे कि किस प्रकार से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और लोगों को यहां क्यों आना चाहिए। लोग बहुत सारे जगह ऑर्केस्ट्रा और इसके बाद देश का नौटंकी नाच देखने चले जाते हैं, लेकिन ये आधुनिकीकरण में अनिल कुमार जी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आने वाली जनरेशन को बिहार के बारे में, टिकटों के बारे में, भारतीय डाक के बारे में और भारतीय डाक के महत्वपूर्ण जो है कदमों के बारे में पता चल सके। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एकदम बिल्कुल सही बोला जी कि ये अद्भुत आयोजन है जी और अपने ज्ञानवर्धन के लिए, स्वस्थ मनोरंजन के लिए ये बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम है और यहाँ आप सीख पाएंगे कि डाक टिकट कैसे आप ज्ञान का खजाना है। आप हंसते खेलते शौक को मनाते, आप सिर्फ अपने एल्बम को देखते हुए, स्टाम्प को देखते हुए आप इतनी जानकारी हासिल कर लेंगे जितना हासिल करने के लिए शायद एक किताब ही कम पड़ जाए। 250 साल पुराना स्टाम्प भी रखा जाएगा और विश्व के जितने भी स्टाम्प हैं जो टॉप 10 की लिस्टों में आते हैं उनको भी आप लोग मंगा रहे हैं। जी, यहाँ अभी तक 450 फ्रेम के एग्जीबिट्स आ चुके हैं जी, जिसमें करीब 20,000 के आसपास स्टाम्प लगेंगे जी। और जितने भी लब्ध प्रतिष्ठित स्टाम्प हैं जी, जैसे ब्लैक पेनी है, कॉपर टिकट है, सिंध डॉक है, विक्टोरिया है, गांधी जी का पहला स्टाम्प है, देश का स्वतंत्र भारत का जो पहला स्टाम्प है, ये सारे स्टाम्प जो पूरे विश्व में टॉप 10 में आते हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। आप लोगों के लिए ये रखा जाएगा। सर ये मैं देख रहा हूँ कि तैयारियां जो है जोरों शोरों से चल रही हैं। आपने यहाँ पर सबको एक कार्ड दे दिया है वेंटिलेटर के रूप में, जो है यहाँ पर वॉलंटियर काम कर रहे हैं और इसके बाद सब जो है बड़ा तन मन के साथ लगे हैं और ये पूरा सब सज रहा है। ज्ञान भवन जो है सज रहा है ज्ञान के लिए। जी, ज्ञान के लिए ये ज्ञान भवन वास्तव में ये मुझे लगता है कि हो सकता है पहली बार हो कि ये ज्ञान भवन सिर्फ ज्ञान के लिए यूज किया जाएगा और ये देख रहे हैं ये हॉल, इस हॉल में क्या होगा? हॉल बनाए जा रहे हैं। एक हॉल में हमारा दिन भर पेंटिंग होता रहेगा जी। बिहार के 30 जो टॉप पेंटर्स हैं यहाँ लगातार वर्कशॉप चलाएंगे। एक में क्विज चलता रहेगा, एक में लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन होता रहेगा, किसी में आपका स्टाम्प डिजाइन होता रहेगा, कहीं पर आपका सेमिनार चलता रहेगा, किसी में वर्कशॉप होता रहेगा, कहीं पर आपका म्यूजिक कंपटीशन होता रहेगा, कहीं पर डांस कंपटीशन होता रहेगा। तो ये 8-10 हॉल बनाए गए हैं। कहीं पर डिजिटल एग्जीबिशन लगाया गया है, डिजिटल एग्जीबिशन। बिहार के बड़े प्रतिष्ठित लोग इस कार्यक्रम में जो है वो आ रहे हैं और अपना कुछ जानकारी जो है महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। कौन-कौन मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं? कल का जो प्रथम सत्र है उसका उद्घाटन हमारे माननीय राज्यपाल जी करेंगे। उसमें पद्म भूषण श्रीमान डॉक्टर CP ठाकुर जी रहेंगे। फिर उसमें आपको अंजनी जी जो डायरेक्टर जनरल बिहार म्यूजियम है वो रहेंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहेंगे, काफी लोग 2-3 VC रहेंगे। सेकेंड सत्र में जो नारी शक्ति को केंद्रित है, डेडिकेटेड है, उसमें हमारे मुख्य अतिथि होंगे शोभना नारायण जो कथक के बहुत बड़े एक्सपोनेंट हैं, पद्मश्री हैं वो। उसके अलावा डॉक्टर शांति राय अगेर पद्मश्री हैं, किसान चाची भी पद्मश्री हैं। किसान चाची मैंने देखा उनका अमिताभ बच्चन से भी मुलाकात हो चुका है जी। और फिर उसके अलावा N विजय लक्ष्मी जो यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो रहेंगे। इस तरह से काफी लोग जो वीमेन में अचीवर्स हैं, चूंकि ये वीमेन केंद्रित है, ये इसका जो स्वागत करने वाला बैंड होगा वो भी वीमेन ही होगा। इसके जो उद्घोषक होंगे, कंपेरर होंगे, सारे लोग वीमेन होंगे। ये पूरा का पूरा वीमेन केंद्रित प्रोग्राम होगा।
तो ये किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे जो सीता हैं, हम उभय भारती हैं, सीता हैं, उभय भारती हैं, गार्गी हैं, मैत्रेयी हैं, कोसा हैं, आम्रपाली हैं, सुलभा हैं, उन पर पोस्ट कार्ड जारी किया जाएगा। और हमारी जो महान पद्म भूषण हमारी बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी हैं, उन पर हम लोग एक जारी करेंगे, एक डाक टिकट, स्पेशल कवर जारी करेंगे। ये यहाँ मैं पहले भी बोला हूँ कि हम लोग के लिए भावुक पल होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हम लोग उन्हीं को बनाए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे बीच वो नहीं रही। लेकिन उस कमी को थोड़ा सा हम लोग कम करेंगे, उन पर स्पेशल कवर जारी करके। वो शरीर तो नहीं होंगे, लेकिन उनकी आत्मा और उनका जो वो है, भाव है, हम लोग के साथ रहेगा। उन लोग का आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ रहेगा। उन पर हम लोग स्पेशल कवर जारी करेंगे, हम लोग उनको श्रद्धांजलि देंगे। ये हमारा उनके प्रति ट्रिब्यूट होगा। सर, मैं देख रहा हूं, मैं इतनी देर से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आप सारे जो कार्यक्रम है, उन सारे कार्यक्रमों का दायित्व जो है अपने कंधों पर आपने उठा रखा है। एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, कौन चीज कहां लगेगा, कहां नहीं लगेगा। सर, मतलब इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं? मैं देख रहा हूं कि जब से इस कार्यक्रम को न्यू रखा गया, आप बड़ी तत्परता के साथ लगे हुए हैं। नहीं, ये तो एक तो पहले है कि ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जी, बहुत ही उच्च कोटि का कार्यक्रम है ये जी। तो इसका उससे भी ऊर्जा मिलती है। लेकिन ये कार्यक्रम में मैं सुपरवाइजर के रूप में हूँ, लेकिन बहुत बड़ी टीम है और सब लोग उतने ही और उससे ज्यादा मनोयोग से लगे हुए हैं। उनकी ऊर्जा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। ये जो पीछे मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग तरीके का स्टॉल बनाया गया है, ये फ्रेम्स हैं। ये फ्रेम में क्या होगा? इसी में स्टाम्प लगाए जाएंगे, जितने भी स्टाम्प्स आएंगे। कितने स्टाम्प आ रहे हैं सर? करीब 20,000 सुपर स्टाम्प्स आएंगे। मतलब ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड? ऑल ओवर वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड से 20,000 स्टाम्प मतलब यहाँ पर प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रदर्शित किए जाएंगे, जो कुछ अपने आप में खास है। जी, बहुत खास है। और बताया जैसे कि 20,000 के आसपास स्टाम्प आएंगे। 153 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभी तक इस कंपटीशन में 153 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 100 स्कूल से ज्यादा डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल करीब सब मिला करके करीब 300 से 500 के बीच में, 300 से ऊपर क्रॉस कर चुका है, 300 से 500 के बीच में स्कूल्स आ रहे हैं। पटना के अलावे नवादा, नालंदा, शेखपुरा, छपरा, सिवान, वैशाली, बक्सर, आरा, इन जगहों से भी बड़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने बस लाने के लिए हम लोगों से ट्रैफिक पुलिस से परमिशन मंगवाया है, जो हम लोग उनको भिजवाए हैं। तो पूरे बिहार के लोग आ रहे हैं और पूरे देश के लोग आ रहे हैं। एक नया विधा यहाँ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, पोस्ट क्रॉसिंग, जिसमें आप विदेशों से के बच्चों से कैसे संपर्क बनाएं, विदेशों तक अपने नेटवर्क को कैसे ले जाएं, पेन पॉल जिसको कहते हैं, विदेश में अपना दोस्त बनाते हैं, वो उसको पोस्ट क्रॉसिंग कहते हैं। यू आर क्रॉसिंग द बॉर्डर, दिस इज कॉल्ड पोस्ट क्रॉसिंग। तो पोस्ट क्रॉसिंग सोसाइटी का हम लोग यहाँ शुरुआत करेंगे। साथ साथ में हम लोग एक डिजिटल एग्जीबिशन लगाएंगे। डिजिटल एग्जीबिशन में आप जब सिस्टम को अपने कान में लगाएंगे, आंख में लगाएंगे, तो आपको स्टाम्प तो दिखेगा ही, पूरा एग्जीबिशन दिखेगा। साथ में जैसे अगर एग्जांपल देता हूं मैं कि अगर पक्षी का स्टाम्प देख रहे हैं, तो पक्षी का कलरव, उसका चिरपिंग, उसकी आवाज भी आपको सुनाई पड़ेगी। तो लगेगा कि आप उसी दुनिया में चले गए, उसका चित्रण एकदम आप देखने को मिलेगा। जी, उसी दुनिया में चले गए। तो डिजिटल एग्जीबिशन भी हम लोग पहली बार कहीं पर लगा रहे हैं। क्विज भी होगा, पेंटिंग का भी काम होगा यहाँ पर। लगभग जो है विश्व के बहुत सारे स्टाम्प आने वाले हैं और ये सब ज्ञान भवन में लोगों को ज्ञान से जोड़ने के लिए आ रहे हैं। और कई चीज, जैसे कुछ और नई चीज हम लोग यहाँ कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। ये हम लोग जो पिजन पोस्ट, कबूतर से जो डाक जाता था, उसको रिक्रिएट करेंगे। वाह। उस कथा को, उस स्थिति को, माने उस इतिहास को रिक्रिएट करेंगे। जैसे पिजन पहले ले जाता था डाक, यहाँ से जब महामहिम आएंगे, माननीय राज्यपाल जी आएंगे, तो उनके द्वारा उन कबूतरों को छोड़ा जाएगा और वो हमारी चिट्ठी यहाँ से ले जा करके बांकीपुर डाकघर तक पहुँचाएंगे। और जब फिर जीपीओ से एक हरकारा दौड़ता हुआ आकर के चिट्ठी को राज्यपाल जी को पहुंचाएगा। हरकारा कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं चाहूंगा कि हरकारा को बता दीजिए। हरकारा जो प्राचीन काल के डाकिया होते थे,
वो जो दौड़ करके चिट्ठी ले जाते थे और पहुंचाते थे। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रहते थे। वो अपने साथ एक भाला लेकर चलते थे, भाला, एक लाइट, टॉर्च, लाइट आप टॉर्च कह सकते हैं आज की, लेकिन वो लाइट होता था, लैंप होता था। हाँ, लैंप होता था, एक भाला होता था, और पैरों में या भाले में घुंघरू लगाए रखते थे। चूंकि बहुत लंबी दूरी तय करते थे, उसमें जूता नहीं होता था, तो पैरों में वो कपड़ा लपेट लेते थे कि उनका छाले नहीं पड़े। तो इतनी कठिन परिस्थिति में भी वो चिट्ठियों को हमारे पास पहुंचाते थे। तो उसी स्थिति को हम फिर से रिक्रिएट करेंगे। वो भाला के साथ, घुंघरू के साथ दौड़ते हुए आएंगे और चिट्ठी को देंगे। कई लाखों रुपए लगाकर इस ज्ञान भवन को इसलिए तैयार किया जा रहा है ताकि बिहार के लोग यहां पर आकर कुछ सीख सके, कुछ देख सके, जो है भारतीय डाक के बारे में वो कुछ अच्छे से जान सके, करीब से जान सके। यहां पर महामहिम राज्यपाल महोदय जी आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठित लोग आ रहे हैं जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे और अपनी जानकारी आप लोगों तक साझा करेंगे, और वो जानकारी हासिल करके आप बढ़िया तरीके से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अभी हमारे साथ अनिल कुमार जी थे और अनिल कुमार जी से हमने इन तमाम विषयों पर बात किया कि आखिर कैसे जो है इन तमाम चीजों को मैनेज किया जा रहा है। सर जो है देखने में अभी जो है एकदम हष्ट पुष्ट रुष्ट लग रहे हैं और उतनी ही शिद्दत, ईमानदारी के साथ काम भी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये सेवानिवृत्त कब होंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये देश के वो सच्चे नागरिक हैं कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी ये कहीं ना कहीं देश को अपनी सेवा किसी न किसी रूप, किसी न किसी माध्यम से जरूर देते रहेंगे। मैं कहना चाहता हूं हर एक सरकारी ऑफिसर को, हर एक जो है कर्मचारी और अधिकारी को अगर अनिल कुमार जी जैसे सारे अधिकारी हो जाएं तो इस देश का भाग्य, दिशा, दशा, तकदीर, तस्वीर सब कुछ बदल सकता है। जरूरी यह है कि हमको अपने अंदर जो है कुछ कर्मठ चीजों का ज्ञान होना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी को देने के लिए। मैं बिहार वासियों से निवेदन करूंगा कि 28, 29, 30 तारीख ये खुला दर्पण है आपके लिए, जरूर आए, दरवाजा खुला है। कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। पार्टिसिपेशन के लिए, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भी कोई फी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। आप लोग बार बार निमंत्रित हैं। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।